किसी भी पदार्थ में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, है ना, जिनकी दिशा जो होती है ना वो रैंडम होती है, इधर उधर, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर भाग रहा है, इस तरीके से, ठीक। तो इधर उधर भागने में इसमें कोई फोर्स तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो एक इधर भाग रहा है तो इसका फोर्स F इधर लग रहा है, और दूसरा इधर भाग रहा है तो इसका फोर्स F इधर लग रहा है, तो कैंसिल हो गया। एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से बल जो है ना पता ही नहीं चलता है। लेकिन कुछ एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, कोई एक चीज़ बना दी जाए, कुछ हो, ठीक है, तो कुछ वो, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, है ना। तो ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एक ही दिशा में गतित हो जाए। हाँ, एक ही दिशा में गतित हो जाए। तो अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गतित हैं, ठीक, तो बाय द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इस दिशा में एक फोर्स लग रहा होगा, इसके ऑपोजिट दिशा में भी ऑटोमेटिकली एक फोर्स जनरेट हो रहा होगा, होगा कि नहीं होगा? इसी का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। और ये जो फोर्स हमने जनरेट कर लिया, अब इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी मोटर को घुमाने में, ठीक है। हमें वॉशिंग मशीन चलानी है तो उसकी मोटर घूम गई, ठीक। पंखा चलाना है तो उसकी मोटर घूम गई, ठीक है। इस प्रकार से हम इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। इस इलेक्ट्रिसिटी में हीट भी होती है, जिसकी वजह से हम उसमें जो गर्मी होती है उसके कारण टंगस्टन गर्म हो जाता है और बल्ब जलने लग जाता है, ठीक। इस तरीके की बात है। ये एक मोटा मोटा इलेक्ट्रिसिटी का सिद्धांत है। ये डिस्कशन हुआ था एक्चुअली क्लास में, बट यू मिस्ड इट, आई थिंक, इतना अच्छे से नहीं पकड़ पाए। चलिए, तो अब इस रेफरेंस में हम इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम हिंदी में कहते हैं विद्युत, ठीक है। द्युत मतलब होता है बहुत तेज गति से, है ना, विशेष, है ना, तीव्र गति से बहने वाली, वो है क्या? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। 10 मिनट भी लाइट चली जाए तो दिक्कत हो जाती है, ठीक। इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। इसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक बड़े विधि से ट्रांसफार्मर रहते हैं, छोटी छोटी विधियों में कैसे नियंत्रित करते हैं, तो रजिस्टर का कंसेप्ट सर ने बताया होगा। नहीं तो ऐसा मोटा मोटा समझ लो, जैसे अभी पंखा धीमा चलाना है हमें, तो हमने 1 नंबर पे लगा रखा है ना। इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी ही आ रही है, वायर में इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी ही आ रही है, उससे कभी धीमा घुमा लेते हैं, कभी तेज घुमा लेते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries and so on. What constitutes electricity, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? How does it flow in an electric circuit? एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे घूमती है, ठीक। What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? कौन से ऐसे कारक हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं अथवा रेगुलेट कर देती हैं, मतलब नियमित कर देती हैं एक गिवन मात्रा में उस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। हर जगह सर्किट तो है ही ना, ठीक। सर्किट समझते हैं, थोड़ा बहुत नहीं समझते तो आगे आएगा। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस, इन चीज़ों को समझेंगे हम इस चैप्टर में। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिसिटी में ना कि केवल बल है, इसके अलावा और क्या जनरेट कर रहा है, हीट भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। चलो, अच्छा, इसको हम वैसे फील भी कर सकते हैं। कोई भी मोटर बहुत देर तक चलती रहती तो गर्म हो जाती, कहते हैं ना गर्म हो गए, थोड़ी देर बंद कर दो, फिर ठंडी होती, फिर उसके बाद चला लेते हैं। Okay. Electric current and circuit. We are familiar with air current and water current. Current मतलब क्या होता है? Current मतलब होता है धारा, ठीक। हमने कई प्रकार की धाराएं हम देखते हैं। जैसे एयर करंट को देखें, जो हवा के चलने की गति है वो एयर करंट है। वाटर करंट, पानी के जो बहने की दिशा है वो वाटर करंट है। और हमारे पास इसी तरीके से शब्द और हैं, इंग्लिश थोड़ी अगर ध्यान में हो तो, कभी कभी पानी है ना ऐसे ऐसे गोल 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 घूमने लग जाता है अपने आप, उसको हम बोलते हैं भंवर बन रहा है ना, एडी करंट्स। ये आप 11th-12th में आगे जा कर के पढ़ेंगे। कई बार हम लोग देखते हैं कि हवा ऐसे ऐसे घूमने लगती है कि धूल ऐसे गोल गोल चक्कर खाती दिखाई पड़ती है, उसको हम बोलते हैं हाँ टॉर्नेडो, यस, ठीक है। वी आर फेमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। हाँ, we are familiar. We know that flowing
वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। जब पानी बहता है तो उसकी वजह से क्या होती है, नदी में धाराएं बनती हैं, है ना, नदी की धारा कहते हैं उसे। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, अब ये क्या कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कंडक्ट मतलब चलने में जो सहायता दे, है ना, बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, जैसे बस में एक ड्राइवर रहता है और एक कंडक्टर रहता है, तो कंडक्टर बोलता है ठक ठक, आदमी चढ़ गया चलो, ठीक है, तो कंडक्टर हेल्प्स इन मूविंग अहेड, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। ओके, सो सिमिलरली द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, तो कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से प्रवाहित होने देगा, अच्छा कंडक्टर और अच्छे तरीके से, बुरा कंडक्टर बुरी तरीके से, मतलब अलाउ नहीं करेगा। So if similarly the electric charge flows through a conductor, for example through a metallic wire, ये सब डिस्कशंस हो चुके हैं, हमने ये भी डिस्कशन किया था यहाँ पे क्लास में कि जो कौन सा प्लैटिनम जो धातुएं हैं, जितनी महंगी धातुएं हैं उतने ही अच्छे इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैं। यस, ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं इन कंपैरिजन टू कॉपर, बट कॉपर से अच्छा सिल्वर है, सिल्वर से अच्छा गोल्ड है, गोल्ड से अच्छा प्लैटिनम है। इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल्स, है ना, जो सेल या बैटरी बोलते हैं जिसको, व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, है ना, ऐसा नहीं, याद है आपको कैसे हम लोग उसको एक देखते हैं, ये आगे वाला सिरा और ऐसे ये पीछे वाला सिरा, है ना, फिर ये पीछे वाले से जुड़ना चाहिए और ऐसे करके फिर वो आगे वाला, है ना, उल्टा उल्टा रख दोगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती है, ठीक है, ये बता रहे हैं। सो वी नो दैट द सेल्स और अ बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्जेस, तभी ऐसा इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो, ठीक। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, है ना, अगर स्विच ऑन नहीं करोगे तो भी वो यस। We have also seen that the torch gives light only when it switches on, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सर्किट की। सर्किट नहीं कंप्लीट हुआ तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, तो जो स्विच है वो सर्किट के बारे में यहाँ पे बात करने के लिए रखा है। व्हाट डज अ स्विच डू, अच्छा आ ही गया आगे, ठीक है, तो एक स्विच क्या करता है, अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब, इसको ध्यान रखना भी बड़ा आसान है, ऐसे, है ना, ये खुला रहता है, इसको बोलते हैं स्विच हमारा अभी ऑफ है ना, और ये ऐसे करके ऐसे पर इसके साथ कनेक्ट हो जाए, ये कंडक्टिंग लिंक बन जाए तो कहते हैं स्विच ऑन हो गया, ये ऑन है और ये स्विच ऑफ है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं स्विच ऐसे करके अपन ऑन करते हैं ना जब तक, तो वहाँ पे टच कर जाता है, फिर ऐसे करके बंद कर देते हैं तो ऑफ हो जाता है ना। ओके, so what does a switch do? A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. एक continuous लगातार पाथ, कहीं टूटा फूटा ना हो रास्ते में। A continuous and closed path, continuous भी हो, लगातार भी हो, और कैसा हो, closed हो, ऐसा ना हो कि चला ही जा रहा और continuous तो है लेकिन एक छेड़ा अलग है दूसरा छेड़ा अलग है, ऐसा नहीं, ठीक है। A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. A continuous and closed path of an electric circuit is called an electric circuit. ठीक है, तो याद रखेंगे कैसा पाथ, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड। हाँ, मतलब कि इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनना चाहिए, क्लोज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ओके, Now, if the circuit is broken anywhere, अगर सर्किट कहीं टूट जाए और the switch of the torch is turned off, the current stops flowing and the bulb does not glow. ठीक, How do we express electric current? कैसे इसको लिखते हैं, कैसे हम फिजिक्स की भाषा में बात करेंगे उसके बारे में। Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. इसको थोड़ा समझ लिया जाए कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो हो रही है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एक तरीके से हम मान लेते हैं क्या है, एक सिलेंडर, ठीक। ये सब अभी आपके उसमें नहीं रह गया है, पहले इसको पढ़ते थे, 11th-12th में शायद अभी भी पढ़ते होंगे। तो ये क्या है, हमारा एक तरीके से सिलेंडर है, वायर को अगर हम देखें, ठीक, इसका कुछ एरिया रहेगा,
तो कह रहे हैं पर यूनिट एरिया, मतलब मान लो इसका एरिया कुछ हो गया ए, कैपिटल ए, ठीक है, तो पर यूनिट एरिया, इसमें ए नहीं, इसके वन यूनिट स्क्वायर एरिया में, पर यूनिट एरिया। यस, हाउ डू वी एक्सप्रेस, तो आ गया, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो पर्टिकुलर एरिया है इन यूनिट टाइम, इतना एरिया ए है ना, मान लो ये पूरा एरिया क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल ए एरिया में 1 सेकेंड में, है ना, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो मान लो कैपिटल ए एरिया में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लो ये पूरा ही कैपिटल ए एरिया है, इसमें 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई की वैल्यू। आई इज इलेक्ट्रिसिटी। अभी इस पर आई नहीं ना अपन, मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, अभी हटा दीजिए, ठीक। सो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक, तो इसको याद कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में किसी एरिया से पास होने वाले क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, इन सर्किट्स यूजिंग, है ना, या इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर्स, ठीक है, नॉट इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, चार्जेस हमें पता चलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन में आवेश रहता है ना, नेगेटिव, हाँ यस, उसी की बात कर रहे हैं। However, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. ठीक, तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पहले खोज ली गई, इलेक्ट्रॉन्स बाद में पता चले। फिर बता रहे हैं, so electric current was considered to be the flow of positive charges and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किसको मानते हैं, ये नेगेटिव इस दिशा में जा रहा है तो पॉजिटिव फोर्स इस दिशा में जा रहा है, ऐसा माना गया है, ठीक, ओके। कन्वेंशनली, है ना, प्रचलित तौर पर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। क्लियर है ना, यही सब थोड़े कठिन लगते हैं सेंटेंसेस। इफ अ नेट चार्ज Q, है ना, टोटल ये जो चार्ज है ये Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब इसमें से एक ऐसे करके पीस अपन काट लें, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक। इफ अ नेट चार्ज Q, टोटल चार्ज Q है, फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t, if a net charge Q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I, capital I, through the cross section is given by I is equal to Q by T, ठीक। The SI unit of electric charge is coulomb, ठीक, SI unit याद है, कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलाम, इसको कैपिटल C से लिखते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये, बहुत ज़्यादा। इसका नंबर ऐसा कुछ होता है, अभी आपके इसमें किताब में 6 लिखा हुआ है, नंबर है 6.023 × 10⁻18। अभी सोचते हैं कि बच्चों को और ऐसे ही याद करा दें। चलिए, सो विच इज इक्वलेंट टू द चार्ज, लिख लीजिए नंबर ये कहीं पर, ये कभी कभी इसको बोलते हैं ना एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस, तो 6.023 × 10⁻18 3 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कई बार इसमें कोई टीचर हो सकता है ऐसा कर दे, लिख दे 6.96 ऐसा, देन यू विल हैव दिस क्लियर आंसर। चलिए
So we know that an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना नेगेटिव आवेश होता है, कितना वो चार्ज होता है, ये नंबर है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन में कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, है ना। और इसी के इतना ही इक्विवेलेंट जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन में होता है। ऐसा मानते हैं, अस्तित्व में कोई ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव होता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मानते हैं एक दिशा को, जैसे अब पूरा नेगेटिव और पॉजिटिव तो नहीं होती है, पर हम लोग कह देते हैं कि हमें गणित लगाना है, तो गणित लगाने के हिसाब से हमने चिन्ह बना लिए कि इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो, ना। इसी प्रकार से इसमें कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या यूनिट है उसकी, एम्पियर। तो जो आवेश है, जो नेगेटिवली चार्ज है, जो चार्ज है उसको किससे बता रहे हैं, उसका यूनिट क्या है, कूलाम। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पूरा फोर्स बन के उसमें से निकल रहा है, उसको उसकी यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या है, एम्पियर। और चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम। इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। दिस इज नेम्ड आफ्टर फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर, उनका सर नेम था एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, है ना। एक कूलाम चार्ज जब 1 सेकेंड में प्रवाह होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, 1 एम्पियर। ठीक, ये किस हिसाब से निकल के आया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या है, बेसिकली आई का माप क्या होगा, एम्पियर, इलेक्ट्रिसिटी है, क्यू क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है, मतलब सेकेंड्स में। तो चार्ज किस में होगा, कूलाम में, ये क्या है, सेकेंड, और ये क्या है, एम्पियर। तो आई की वैल्यू 1 कब होगी, जब चार्ज कितना हो, 1 कूलाम, टाइम कितना हो, 1 सेकेंड। ठीक, तो बस याद नहीं करना है, कुछ समझ लेना। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, 1 कूलाम पर सेकेंड चार्ज जब फ्लो कर रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, 1 एम्पियर। ठीक, ओके। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। अंडरलाइन कर लीजिए इस सेंटेंस को, वहां पर बाजू में लिखिए I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। वो तो लिखा हुआ है आपके ध्यान रखने के लिए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दिस इज इक्वल टू 1 C अपॉन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, है ना। अब याद रहेगा आपको, ओके। सो कह रहे हैं कि स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। अब इसमें मिली, डेका, डेसी, सेंटी जैसे बाकी चलते हैं ना, ग्राम, किलोग्राम वाले, मीटर, सेंटीमीटर वाले, उसी टाइप से ये भी चलेगा। और इन माइक्रो एम्पियर। ठीक, तो अगर अपन 1 के 1000 हिस्से कर रहे हैं तो इसका नाम क्या है, मिलीग्राम। ठीक, लेकिन अभी इसके 10 लाख हिस्से कर दिए जाएं, 3 और 3 6, 10 लाख हिस्से कर दिए जाएं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। मिली का जो मिली है ना, उसको बोलते हैं माइक्रो। ठीक, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, है ना। और माइक्रो एम्पियर देखें तो उसको m लिखते हैं, मिली के लिए म्यू लिखते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। म्यू, यू नहीं है ये, दिस इज ऐसे करके ऐसे, ये म्यू है। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 ए, कैपिटल ए एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, याद रखना है इस बात को। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एम मीटर। एम मीटर, एम मीटर कहाँ से है, एम आया एम्पियर से, ए एम, और मीटर आया माने नापने वाला। ठीक, एम मीटर, तो डबल एम है, ये ध्यान रखिएगा। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एम मीटर, या इसको फिर ऐसे पढ़ने लग जाते हैं अमीटर। ठीक है, लेकिन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एम मीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक हमने फिर ये भी बना लिया, कुछ हमारे पास चीज़ है एम मीटर नाम की, वो क्या माप लेती है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अच्छा, ठीक। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड।
ठीक, इसको हम एक सीरीज, अगर हमें पता लगाना है किसी सर्किट में क्या हो रहा है, तो जैसे इस सर्किट जा रहा है, इसके ठीक ऐसे ही बाजू में लगा दिया। ठीक, इसमें से एक ब्रांच तोड़ के कभी नहीं लगाते, ब्रांच तोड़ के लगाने को बोलते हैं पैरेलल, है ना, और उसके बाजू में लगाने को बोलते हैं सीरीज। ये आगे जाके आएगा। ठीक है, और यही कठिन पार्ट लगता है। मैम यही इजी लगता है। ये आपको इजी लगता है तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है। अच्छा, an instrument called ammeter measures electric current in a circuit. ठीक, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अंडरलाइन करिए, एमीटर को हमेशा किस में जोड़ते हैं? सीरीज में, ना कि पैरेलल में। ठीक है, an ammeter is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured, जिससे हमें करंट को मापना है। Figure 12.1 shows a schematic diagram, schematic, ठीक है, schematic diagram of a typical electric circuit। देख लीजिए, है ना, ऐसा डायग्राम आपको आगे देखने को मिलेगा। Comprising a cell, इसमें एक सेल है, सेल बता सकते हैं कौन सा है? मैम ये वाला। यस, ठीक, फिर कह रहे हैं इसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। यस, फिर इसमें है एक एमीटर, एमीटर, ए फॉर एमीटर, करेक्ट, एंड अ प्लग की। हाँ, यस, ठीक, यहाँ पे एक प्लग है। चलिए, बढ़िया। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल Note that the electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमेशा कैसा होगा? ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। ठीक, तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से बहेगी इस तरीके से। ऐसा नहीं कभी कर देंगे कि ये मतलब, फिर आपके नंबर कट जाएंगे इसमें, ये गलत है। ठीक है, तो कह रहे हैं इस बात को ध्यान रखिएगा जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। क्लियर? चलो, अभी तक में कोई डाउट? मैम हल्का हल्का सुना। आपको पढ़ने के लिए टाइम दे दें एक बार रीडिंग के लिए? लीजिए, 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा हुआ नहीं। क्यों? पढ़िए क्वेश्चन। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ठीक, तो करंट है तो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया, 0.5, कैपिटल ए माने एम्पियर। इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। T is equal to 10 minutes। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। Q is equal to पता नहीं। ठीक, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, I कैसे निकाल रहे थे? I is equal to Q by T। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, Q क्या है, किस में निकलेगा? कूलाम में। T किस में होना चाहिए? सेकेंड में। तब ये किस में निकलेगा? एम्पियर। हमें यहाँ पर I एम्पियर में दिया है, T किस में दिया है? मिनट्स में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? करें कन्वर्ट, 10 into 60 दैट इज इक्वल टू 600 सेकेंड। ठीक, ये सब बातें ध्यान रखने से गलत होने की संभावना नगण्य है, होगा ही नहीं गलत। I इज इक्वल टू क्यू निकालना है, T, तो Q इज इक्वल टू इस हिसाब से I इंटू टी। क्यू निकालना है ना? I कितना है? 0.5 इंटू 600। 600 इंटू 5 3000, है ना, 600, और एक डेसिमल यहाँ का यहाँ, तो कितने? 300 कूलाम चार्ज। ठीक, कोई कठिन था? चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सब करके दिखाती हूँ। जस्ट रीडिंग की ज़रूरत है, दैट्स इट। अच्छा, कुछ है ही नहीं इसके आगे। चलो भाई, अब पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को। मैं आपको पहले कुछ एक बेसिक इसमें सिखा देती हूँ। देखो, ऐसे हमेशा कल्पना करना, जैसे ये पानी है, पानी के 2 टैंक हैं, ठीक, और यहाँ पर पानी इतना भरा हुआ है, और यहाँ का जो पानी है ना, ऐसे इसका पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक, इसका पानी यहाँ तक भरा है, ठीक, और यहाँ से हम एक काम करें, ऐसे करके एक यहाँ पर एक पाइप लगा दें,
क्या लगता है आपको क्या होगा? मैम पानी उस तरफ जाएगा जहाँ पे चल रहा है। ये सारा पानी निकल के इस पे और चढ़ जाएगा। नो मैम, इस बार ज़्यादा से पानी किसकी तरफ बढ़ेगा? कम वाले में। कम वाली तरफ। मान लो ऐसे दोनों बराबर साइज के, ठीक। तो यहाँ से पानी अपने आप क्या होगा? मैम फ्लो होगा। फ्लो होगा। और ये कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक मैम दोनों इक्वल ना आ जाए। तो सारा सिद्धांत तो आपको पहले से ही पता है। इसका नाम है, जो इसमें आपने यहाँ पे देखा ना वाटर फ्लो का जो इसमें सिद्धांत है, ठीक है, सेम सिद्धांत इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल का है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल। इस चित्र को हमेशा याद रखिएगा, कभी आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। हमेशा जैसे पानी जो है ना अधिक तल जिसका है, अधिक जो ऊंचा है उससे नीचे तल की तरफ बहेगा, ठीक। कब तक बहेगा? जब तक कि बराबर ना हो जाए, ठीक है। देखिए, हो सकता है इसमें दिया भी हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में? इनके जो तलों की ऊंचाइयां हैं, है, हाँ, इनमें जो पानी के ऊंचाइयां हैं वो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो? क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है? क्यों पानी फ्लो होता है? मैम क्योंकि एक में ज़्यादा और जब एक में कम होता है। यस, ये नेचर का फिनोमेना है, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। आ ही गया। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर। अच्छा, इसके बाद इन्होंने लिखा नहीं उसको अच्छे से, ठीक है, चलिए, या शायद लिखा होगा, लेट्स सी, आगे लिखा होगा। लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। पानी किस प्रकार से बहता है? चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्फ। अपने आप तो नहीं फ्लो होते हैं। जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। अगर पूरी तरीके से सिर्फ हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो इसमें फ्लो नहीं होगा जब तक कि ऊपर से प्रेशर नहीं आ रहा इस पानी का। तो कह रहे हैं कि इन वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट अ हायर लेवल, है ना, सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, है ना। जब ये दोनों जो ट्यूब के एंड्स पे क्या है, प्रेशर का डिफरेंस है, इसमें प्रेशर ज़्यादा है, इसमें प्रेशर कम है, ठीक है, तो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ पानी बहेगा। Water flows out of the other end of the tube. For flow of charges in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. तो इसी प्रकार से flow of charge में, है ना, जब चार्ज flow होता है किसी भी conducting metallic wire में, मतलब कॉपर के वायर में, the gravity has no role to play. ग्रेविटी की वजह से नहीं बहेगा चार्ज। Gravity of course has no role to play. The electrons move only if there is a difference of electric pressure. तो इसी प्रकार जैसे हमारे पास ये इसका वाटर प्रेशर है ना, हाइड्रोलिक मतलब पानी का प्रेशर है, इसी प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। इसी का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अलोंग द कंडक्टर, उस कंडक्टर में, कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उससे आधार पे निर्भर होगा, उस आधार पर ये निर्धारित होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इधर फ्लो करेगी अथवा इधर फ्लो करेगी, ठीक है। चलो, सो द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी। अब ये बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, अथवा कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, ये एक से अधिक इलेक्ट्रिक सेल की वजह से भी हो सकता है। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ऐसा बता रहे हैं, ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, इसके बीच में क्या हो जाता है, बेसिकली इसके बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है ना। इलेक्ट्रिसिटी किधर फ्लो कर रही है, इधर फ्लो कर रही है ना, तो इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रही है, मतलब यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इसलिए वो ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक। चलिए, सो दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी consisting of one or more electric cells. The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminals of the cell, even when no current is drawn from it. जबकि अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी ली नहीं है उससे, फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस बना लेती है। फिर कह रहे हैं when the cell is connected to a conducting circuit element,
जब हम सेल को किससे जोड़ देते हैं, किसी कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट से जोड़ देते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्ज इन मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, जब बैटरी को जोड़ दिया है हमने, जब बैटरी को नहीं भी जोड़ा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। कह रहे हैं जब बैटरी को जोड़ दिया तब क्या करने लगी है, फ्लो कराने लगेगी। When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charges in motion, है ना, उसको फिर it sets in the motion, फिर ये मोशन में हो जाते हैं, गतित हो जाते हैं in the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it. What does expend means? खर्च करना, बाहर निकालना। EX लग गया ना, EX माने बाहर निकाल के खर्च कर देना। ठीक, एक्सपेंड। ठीक, तो जो उसमें केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर रहती है ना, वो एनर्जी उसको बाहर निकालनी पड़ेगी, और वो किस फॉर्म में होकर निकल रही है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि जो सेल है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, यस। We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other. हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि दो, है ना, दो बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर है, विभव कितना है, विभव मतलब पोटेंशियल, है ना। हाँ, तो उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल को एक हमेशा समझिए, कहते हैं ना आपके अंदर बेटा बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब काम करने की शक्ति, किसी, हाँ, ताकत। तो ये क्या बता रहे हैं, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना है, कैरिंग सम करंट, है ना, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने के लिए, एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। एक यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज मतलब कितना, एक कूलाम चार्ज, एक कूलाम चार्ज को, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो काम किया जा रहा है, जितनी ताकत लग रही है, वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर से पढ़ा जाए, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो कैसे डिफाइन किया जा रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन, है ना, जो हम ये ले करके जा रहे हैं इसको क्या मान रहे हैं, ये वर्क किया जा रहा है, काम किया जा रहा है ना, टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। ये हमने जो भी फ्लो बनाया था ना, एक को लेकर के दूसरे स्थान तक लेके जाने में जितना काम किया जा रहा है, जितनी ऊर्जा लग रही है, जितनी शक्ति, जितनी ताकत लग रही है, यही उन दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। ठीक, तो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज Q। तो कह रहे हैं Q अगर 1 हो जाए, Q अगर 1 हो जाए, कल्पना कीजिएगा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, 1 कूलाम। Q क्या है, चार्ज है। ठीक, अगर Q की जगह V इज इक्वल टू W/Q में क्या रख दें, Q की जगह 1 कूलाम रख दें, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस मैम, वर्क डन हो जाएगा। यही सूत्र दिया। तो V इज इक्वल टू W/Q, उसमें Q अगर 1 कूलाम है, मतलब 1 कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जितना काम किया गया, उसी का नाम क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक, वोल्ट, और वोल्ट को नापने के लिए आगे हमारे पास है वोल्ट मीटर। ठीक है, नेम्ड आफ्टर एलेसैंड्रो वोल्टा। ठीक, एन इटालियन फिजिसिस्ट, ये भी इटली के थे, वो पहले वाले फ्रेंच थे ना, ये इटली के थे। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट कितना है, देखिए कितना है, 1 वोल्ट तब निकलेगा जब वर्क डन भी क्या हो जाए, 1 हो जाए, क्यू भी नीचे आवेश कितना हो जाए, चार्ज कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो वर्क की SI यूनिट क्या है, जूल, नीचे इसकी यूनिट क्या है, कूलाम। तो
तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलाम। ठीक, मैम मैंने लिखा हुआ यहाँ पे पहले। ऑफ कोर्स ये सर पढ़ा रहे होंगे या पढ़ते हुए आपने लिखा ही होगा, ऑफ कोर्स। स्कूल वाले टीचर ने। हाँ, लिखवाया ही होगा। चलिए ठीक है, जुड़ नहीं पाए इस चैप्टर से कुल मिला के, बस इतना ही हुआ। 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done। जब 1 जूल काम किया जाए, to move a charge of 1 कूलाम, 1 कूलाम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कितना काम हो, 1 जूल। ठीक, तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसी का नाम हो जाता है 1 वोल्ट। What is the definition of 1 वोल्ट? इसमें क्या कठिन है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, जूल। इसकी एसआई यूनिट क्या है, क्यू की, कूलाम। हाँ, तो उसको कर दो 1 जूल, इसको कर दो 1 कूलाम, तो क्या निकल आएगा, V बराबर 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, 1 कूलाम चार्ज को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 1 जूल काम किया जाए, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, 1 वोल्ट। ठीक है, याद नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो 1V इज इक्वल टू 1 J और C की पावर -1 मतलब पर कूलाम। याद है, ये डिस्कशन हुआ है। C की पावर -1 मतलब 1/C। यस। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है इसको मेजर करने के लिए, उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। द वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट माने पोटेंशियल डिफरेंस और मीटर माने नापने वाला। ठीक, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, हमेशा सर्किट के पैरेलल में, मतलब ब्रांच करके, बाजू में नहीं, बाजू में मतलब सीरीज में, ब्रांच करके मतलब पैरेलल में। ठीक है, अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। समझ में आ गया? इसको भी एक बार रीड करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी पहले ही आपको ये बताने वाली हूँ उसका क्वेश्चन। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क मतलब W, कितना काम किया जाएगा, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम, मतलब Q बराबर 2 कूलाम दिया हुआ है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। क्या हमने सूत्र देखा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो 12 इज इक्वल टू डब्ल्यू पता नहीं है, क्यू कूलाम, ये कूलाम में होना चाहिए, ये जूल में होना चाहिए और ये वोल्ट में होना चाहिए, है ना। तो W इज इक्वल टू 12 इंटू 2, है ना, ये वोल्ट है, ये क्या हो जाएगा 24 जूल्स। ठीक, इतना हमने काम किया। कोई कठिन है? ठीक है, बढ़िया, दैट्स इट। अब आप इसको वापस से रीड करिए। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये भी इजी टॉपिक है, याद करने वाले ही हैं, याद रखने वाले हैं। सर्किट डायग्राम कह रहे हैं, जब आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो एक एक चीज़ का मतलब आपको समझ में आना चाहिए और उसके चिन्ह हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे हमने बचपन में 1 2 3 4 याद किया था, इलेक्ट्रिसिटी में हमको कुछ चीज़ें और याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 12.1, ऊपर दिखाया गया है 12.1 में, देख लीजिए, comprises a cell or a battery, a plug key, electrical components and connecting wires. It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols conveniently used. Conveniently है ना, convenience, सुविधाजनक रूप से। रेखाओं के डायग्राम हमने क्या बनाए हैं, तो कह रहे हैं हमने कुछ बना के पहले से तैयार कर रखे हैं जिसको दुनिया अभी तक फॉलो कर रही है। तो आप भी अगर ये डायग्राम बनाएंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। बाकी तो कुछ बहुत खूबसूरत चित्र तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो उसके लिए आप इनको याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिक सेल बनाते समय हमेशा एक ये बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, बड़े वाले में हमेशा इधर बाजू में प्लस, यहाँ पर माइनस, ये लगाना ना भूलें। फिर कह रहे हैं सेकेंड, अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो एक जो बैटरी है उसमें क्या है, माइनस, प्लस से अगला माइनस, है ना, इस प्लस से अगला माइनस, इस तरीके से हमेशा जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो
और इसमें कैसे करेंगे, जो ये वाला एक एंड है यहाँ पर प्लस लगाए और इस वाले एंड पर माइनस लगाए। हर एक पर प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, बस एंड वालों पे एंड वालों पर लगाना है। अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लग की और स्विच ओपन है ना, प्लग है या स्विच अगर ओपन है मतलब बंद नहीं, अभी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही, तो इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। अथवा ये प्लग है, प्लग अब जैसे ये प्लग है ना अपने पास, इसमें जब तक कनेक्ट नहीं करो तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, तो एक तरीके से सर्किट ओपन है ये। अब प्लग की और स्विच ओपन, ये प्लग जैसा दिखाई भी पड़ता है, ठीक है, ब्रैकेट्स। अब प्लग की और स्विच ओपन, ठीक। फिर कह रहे हैं प्लग की और स्विच क्लोज्ड, है ना। वो जो डॉट है उससे पता चल रहा है अंदर जाके जो पॉइंट इसका जो प्लग, जो अंदर हमने प्लग लगाया ना, इसमें इसका प्लग लगाया, वो जाके अंदर क्या कर गया, टच कर गया, इसीलिए कहते हैं उंगली मत डालो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे करंट फ्लो हो रही होती है। पर अभी क्या है, ये ओपन सर्किट है ना, है ना। जैसे ये डाला हम अपन प्लग डाले तो ऑन हो गया, हाँ ठीक है। सो प्लग की और स्विच क्लोज्ड, जब क्लोज हो जाती तो वहाँ पे डॉट, डॉट रिप्रेजेंट करता है दोनों एंड्स क्या है, यहाँ पर मीट कर गए। अब वायर जॉइंट, अगर किसी वायर को जॉइंट कर रहे हैं जैसे ये इस तरीके से, मतलब यहाँ पर एक ये टच हो रहा है, ठीक है। तो ये जब भी डॉट डॉट आपको दिखाई पड़े इसका मतलब ये यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ऐसे अपन करते हैं ना, जैसे देखो ये एक के ऊपर एक दिख रहा है, ये यहाँ पर एक के ऊपर एक, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो रही है, ऊपर से चला गया, हाँ ऐसे, ठीक है। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, है ना। अब चूंकि ऐसा बना रहे हैं, मतलब ऐसी व्यवस्था बनी जिसमें एक के ऊपर एक पड़ रहा है, लेकिन वहाँ कोई सर्किट नहीं है, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब दो तरीके से बना सकते हैं, अगर आप डिज़ाइनर व्यक्ति हैं तो इस तरीके से बना दीजिए, जैसा वो जला के भी दिखा दिया उसमें येलो लाइट, और अगर आप बिल्कुल ही स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं तो इस तरीके से ये आपका बल्ब है, ठीक। फिर कह रहे हैं रजिस्टर और रेजिस्टेंस, ठीक। रजिस्टर माने मैम जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध करने वाला, आपके लिए रुकावट खड़ी करने वाला व्यक्ति, ठीक है। जैसे हम लोग जब सड़क पे चलते हैं ना, तो आपने कभी ऐसे वाले स्पीड ब्रेकर देखे हैं, ठीक है, टक 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 3 बार आप उसी से गुजर रहे होते हैं, राइट। तो ये आपके लिए क्या है, रोड पर, ये रोड पर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध कर रहा है, किसका, आपकी गति का प्रतिरोध कर रहा है, हाँ। तो इसलिए क्या बोलते हैं, गति अवरोधक, सुना है, पढ़ा है कहीं, गति अवरोधक, हाँ यस। तो ये क्या है, स्पीड रजिस्टर्स। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी रजिस्टर मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को उस प्रतिरोध करेगा वहां पर, हाँ रोकेगा, तो रोक के बंद नहीं कर देगा, मतलब उसकी जो स्पीड होगी वो धीमी कर देगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो फ्लो है जो उसको थोड़ा सा स्लो कर देगा। तो रेजिस्टेंस, इसको याद रखना बड़ा आसान है, ऐसे 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 स्पीड ब्रेकर ही तो है ये, ठीक है। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, है ना, कैपिटल आर दिखा दिया, ठीक है। आर इस तरीके से, रेजिस्टेंस को आगे आके बताएंगे कि आर नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कह रहे हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ठीक है। अब इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें एक की लगा दी, मान लो 1 नंबर पे लगा दिया पंखा, है ना। एक्चुअली ऐसा नहीं, पंखा 1 नंबर पर मतलब अधिक रेजिस्टेंस, पंखा 2 नंबर पर मतलब कम रेजिस्टेंस, तब तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। 3 नंबर पर मतलब और कम, 4 नंबर पर, है ना, और 5 नंबर पर रेजिस्टेंस लगभग बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। और हाँ वो भी हो सकता है, वो नहीं कह सकते अपन, लेकिन फिर डिज़ाइन इस तरीके से है। अभी हम लोग जितना पढ़ रहे हैं वो बहुत थोड़ा है किसी भी अप्लायंस के बारे में जानने के लिए, ठीक है। फिर मोटा मोटा ऐसी सब बातें कह सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। तो इसमें जो एक एरो है वो बता रहा है किस लेवल पे उसको हम सेट कर सकते हैं,
ठीक है। तो दो तरीके से उसको बना सकते हैं, एक तो इस तरीके से एरो कि वहाँ पर उसको घटाता बढ़ाता रहे इस तरीके से ऊपर से, और या तो ये इस तरीके से पॉइंटर यहाँ पे 1 नंबर पे, यहाँ पे चला गया तो 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको भी ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके डायग्राम्स में, और प्रैक्टिकल्स तो किए नहीं होंगे स्कूल में, इसीलिए। चलिए फिर कह रहे हैं एम मीटर। एम मीटर माने क्या नापने वाला? इलेक्ट्रिसिटी नापने वाला। एम फॉर एम्पियर, एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। हमेशा किस में लगाया जाता है? ठीक। वोल्ट मीटर किस में लगाया जाता है? पैरेलल में। याद रखना बड़ा आसान है, VIP। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? बढ़िया, दैट्स इट। अब हम लोग कल पढ़ेंगे ओम्स लॉ और ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा ये ऑन द हायर साइड है, लेकिन कुछ भी डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है।